हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम एक रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच को डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट हैं। इन्हें नेचर पोएट भी कहा जाता है और नेचर का पुजारी भी कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में पोएट लॉरेट बनाया गया था और ये इस पोस्ट पे 1843 से 1850 तक थे, अपनी मृत्यु तक। इसके बाद में 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1802 में कंपोज किया गया था और इसे पब्लिश किया गया था। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इनका कलेक्शन है। इसे 1807 में पब्लिश किया गया था। ये एक सोनेट है और कैसी सोनेट है? ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। जो हमारी पेट्रार्कन सोनेट होती उसी को इटालियन सोनेट के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि हमें पता है कि सोनेट 14 लाइन्स की कविता होती है, तो जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसकी स्टार्टिंग में जो 8 लाइन होती हैं उससे ऑक्टेव कहते हैं और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं उससे सेस्टेट कहते हैं। इस पोएम की राइम स्कीम है ABBA ABBA CD CD CD। ये इस पोएम की राइम स्कीम है। और जैसा कि हमें पता है कि जो सोनेट्स होती हैं उसको एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, तो ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है इसको एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। ये जो पोएम है इसको वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में लिखा था। पोएट ये कहना चाहता है कि जो लोग हैं वो संसार की चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुलविश हो गए हैं और वो नेचर से कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के पोएट ने लोगों की आलोचना की है, लोगों की निंदा की है। ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम का। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पोएट कहता है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये जो संसार है ये हमारे लिए, इस संसार में बहुत कुछ है। पोएट कहना चाहता है कि जो संसार है इस संसार में हमारे लिए बहुत कुछ है। लेट एंड सून, जल्द या बदेर हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। प्राप्त करने में और खर्च करने में हम लोग अपनी पावर को, अपनी शक्ति को गंवा देते हैं। पोएट कहना चाहता है एक दिन तो हम कमाते हैं और दूसरे दिन उसी चीज़ को खर्च करते हैं और इसी कमाने और खर्च करने के प्रोसेस में हम अपनी कुव्वत को, अपनी शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। और कहता है जो नेचर है इसको हम बहुत ही कम आंकते हैं, बहुत ही कम समझते हैं, जो कि हमारा है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। पोएट कहना चाहता है कि हम लोगों ने अपने दिलों को बेच दिया है। और किसे बेच दिया है? तो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार को हमने अपने दिलों को बेच दिया है। अ सॉर्डेड बून, और ये बहुत ही दुख की बात है। ये जो सॉर्डेड बून है यहाँ पे ऑक्सीमोरोन का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि जो ऑक्सीमोरोन होता है उसमें 2 अपोजिट टर्म्स होते हैं, साइड बाय साइड यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो सॉर्डेड है एक नेगेटिव वर्ड है, बून एक पॉजिटिव वर्ड है और ये एक ऑक्सीमोरोन है। आगे पोएट कहता है दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। कहता है ये जो समुद्र है, ये समुद्र मून के सामने सीना ताने हुए डटा हुआ है। पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो समुद्र है ये उसकी रोशनी को, यानी कि मून जो चांद की रोशनी है उसकी रोशनी को अपनी सरफेस पे रिफ्लेक्ट करता है। आगे पोएट कहता है द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल ऑर्स। और जो हवा है ये गरज रही है, हमेशा चल रही है और ये गरज रही है, एक आवाज़ कर रही है। एंड आर ऑफ गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और कहता है कि ये जो हवा है इस समय शांत है, एक सूते हुए फूल की तरह से शांत है इस समय। फॉर दिस, कहता है ये जो ऊपर डिस्क्राइब किया है इस चीज़ के लिए, फॉर एवरीथिंग, यहाँ तक कि हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम लोग बेसुरे हो गए हैं। तो बेसुरे से पॉइंट ये कहना चाहता है कि नेचर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस चीज़ की हम लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, इसको हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। यानी कि नेचर की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम लोग उसकी सराहना नहीं करते हैं, हम लोग बेसुरे हो गए हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, संसार की चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में शामिल हो गए हैं, उसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। आगे पोएट कहता है इट मूव्स अस नॉट। ये जो चीज़ें हैं, नेचर की चीज़ें हैं, ये अब हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती हैं। ग्रेट गॉड, कहता है कि ओ गॉड
आई वुड रादर बी पैगन, मैं पैगन बनना चाहूँगा। पैगन जो होता है वो किसी जो देवता होता है किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है, तो कहता है कि मैं पैगन बनना चाहूँगा। सकल इन अ क्रीच आउटवर्ड, जो किसी भी रिलीजन से किसी भी धर्म का नहीं होगा। सो माइट आई स्टैंड ऑन दिस प्लेजेंट ली माने होता है चरागाह, प्लेजेंट यानी कि इस खूबसूरत चरागाह में मैं खड़ा हूँगा। ठीक है, मैं क्या हूँगा, एक पैगन हूँगा और इस खूबसूरत चरागाह में खड़ा हूँगा। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलून, और मैं देखूँगा, ठीक है, किस चीज़ को देखूँगा, तो ये सारी चीज़ों को मैं देखूँगा जो मुझे बहुत ही कम उदास करेंगी, जो मुझे बहुत ही कम दुखी करेंगी। फॉरलून के मतलब दुखी होना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो मुझे बहुत ही कम दुखी करेंगी। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और कहता है कि जब मैं स्टैचू के रूप में खड़ा हो जाऊंगा तो मैं देखूंगा, किसको देखूंगा, प्रोटियस को देखूंगा। प्रोटियस एक समुद्र का देवता होता है, तो उसको मैं देखूंगा जब वो समुद्र से बाहर आएगा, तो उसको समुद्र से बाहर आते हुए देखूंगा। आगे पॉइंट कहता है और हियर ओल्ड ट्राइटन्स ब्लो हिज रीथड हॉर्न, और मैं ट्राइटन्स को सुनूंगा। ट्राइटन्स क्या होता है, एक ग्रीक गॉड होता है, तो इसको भी मैं सुनूंगा जब ये समुद्र से निकलेगा और अपनी शंख को बजा रहा होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को मैं देखूंगा जब मैं स्टैचू के रूप में खड़ा होऊंगा इस ब्यूटीफुल प्लेस में। तो ये रही हमारी आज की पोएम। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।